नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए क्लास 6 से भूगोल विषय से दिशाएं एवं मानचित्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी के लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इस पाठ के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों आदि के दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। विकल्प ए में है भौतिक मानचित्र, बी में है राजनीतिक मानचित्र, सी में है थीमेटिक मानचित्र और डी में है उपर्युक्त सभी। तो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता को बताने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? ए में है जलाशयों, बी में है पर्वतों, सी में है मैदानों और डी में है उपर्युक्त सभी। तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के दिखाने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। ए में है प्रतीक दिखाने के लिए, बी में है मुख्य दिशा खोजने के लिए, सी में दूरी मापने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा खोजने के लिए या दिखाने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों के वितरण दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है। ए में है मानचित्र के लिए, बी में है प्रतीकों के लिए, सी में है खाने के लिए और डी में है दूरी के लिए। तो यह जो है पैमाना आवश्यक होता है मानचित्र के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए। अगला क्वेश्चन है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोनों के बीच के दूरी के अनुपात को पैमाना कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी। अब अगला क्वेश्चन है, शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र जिन्हें कहा जाता है, तो जिसमें शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने वाला मानचित्र जो होता है वह राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र के घटक हैं। ए में है दूरी, बी में है दिशा और सी में है प्रतीक, डी में है उपर्युक्त सभी। तो मानचित्र के घटक के अंतर्गत दूरी, दिशा और प्रतीक तीनों आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मानचित्र अधिक जानकारी देता है? ए में है छोटे पैमाने का मानचित्र, बी में है बड़े पैमाने का मानचित्र, सी में है दोनों बराबर है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा बड़े पैमाने का मानचित्र। अब अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं। तो किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं दिक् सूचक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिक् सूचक। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख दिशाएं होती है। तो प्रमुख दिशाएं 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी। अगला क्वेश्चन आप है, हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है? तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर तथा पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व कहते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है 16, यहाँ कुछ राज्यों के नक्शे में इस्तेमाल किए गए रंगों के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है जल निकायों को देखने के लिए नीला रंग, बी में है पहाड़ों के लिए भूरा रंग, सी में है पठारों के लिए पीला रंग और डी में है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जल निकाय को दिखाने के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है, पहाड़ों के लिए भूरा रंग और पठारों के लिए पीला रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, मानचित्रों में आमतौर पर हरे रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो हरे रंग का प्रयोग मैदानों को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर भूरा रंग से दिखाया जाता है। तो भूरा रंग से पर्वतों को दिखाया जाता है, तो इसका 18 का ये हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन 19 है, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। तो मानचित्र पर अगर देखेंगे तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा होता है और नीचे की ओर जो है सो दक्षिण दिशा होता है, तो इसका हो जाएगा नीचे की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जमीन पर बड़े भाग को दिखाने के लिए छोटे मापक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। तो ये इस पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले दिन हम लोग दूसरे अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।